अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है निमोनिया, जो कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। निमोनिया क्या है? ये इन्फेक्शन होता है किसका? फेफड़ों का, जो कि फेफड़ों को, लंग्स को क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है, तबाह कर देता है। डबल निमोनिया, अगर निमोनिया दोनों फेफड़ों को हो गया है, इस निमोनिया में दोनों लंग्स ही इन्वॉल्व हो गए हैं, तो ऐसे निमोनिया को क्या कहते हैं? डबल निमोनिया। क्या कहते हैं? डबल निमोनिया, जिसमें दोनों लंग्स इन्वॉल्व हो, निमोनिया का शिकार हो दोनों लंग्स। अच्छा, एक और किस्म भी होती है जिसे कहते हैं एस्पाइरेशन निमोनिया। बाज़ वक्त छोटे बच्चों को जब हम क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं, तो वो क्या होता है, जबरदस्ती करते हैं, तो वो दूध उनकी सांस की नाली के जरिए फेफड़ों तक पहुंच जाता है, तो उससे जो निमोनिया होता है वो होता है एस्पाइरेशन निमोनिया। ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, इसलिए मैंने बता दिया जी। काजिस, वजूहात क्या है जी निमोनिया की? तो बैक्टीरिया है। जो सबसे कॉमन तरीन वजह है ना, वो एक बैक्टीरिया है जिसको कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। इसकी वजह से ज्यादातर इसी की वजह से ही निमोनिया होता है, और ये कॉमन काज है। ठीक हो गया जी। उसके बाद वायरस, कुछ वायरल डिजीज होती हैं, वायरल बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से क्या होता है, निमोनिया होता है। फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस मशहूर तरीन है, जो 2019 में आई थी कोरोना वायरस। उसमें क्या होता था, एक निमोनिया की भी इलामात होती थी, मीन के सांस लेने में दुश्वारी होती थी उसकी। और फंजाई, कुछ फंजाई हैं या फंगल डिजीज हैं जिसमें क्या होता है, निमोनिया होता है। नेक्स्ट आता है जी मैकल इन्फेक्शन। ये जो बैक्टीरिया है, ये कैसे असरअंदाज करता है या कैसे निमोनिया का सबब बनता है? ठीक है, ये बैक्टीरिया कहां में पाया जाता है? एयर में पाया जाता है, हवा में पाया जाता है, एयर में। तो जब हम सांस लेते हैं, हवा अंदर लेके जाते हैं, तो नेजल कैविटी के जरिए कहां तक पहुंच जाता है ये बैक्टीरिया? अल्वुलाई तक। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट लंग्स के जो है वो क्या है? अल्वुलाई है। ये एक पाउच लाइक, एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है, जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन को स्टोर करता है, और यही ऑक्सीजन क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट करती है जी। अल्वुलाई के अंदर बैक्टीरिया सेटल हो जाता है और रिप्रोड्यूस करता है, अपनी नस्ल को बढ़ाता है, जिसके नतीजे में जो लंग्स के टिश्यूज हैं वो ब्रेक होते हैं और हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और इसके नतीजे में हमारी बॉडी ज्यादा से ज्यादा म्यूकस पैदा करेगी, तो ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स मजीद तंग हो जाएंगे, मजीद सांस लेने में हमें क्या होगी, दुश्वारी होगी। इलाहाबाद इसकी आती है जी हाई फीवर, बहुत तेज बुखार होता है, शीवरिंग, कपकपाना, कांपना ये होता है, कफ विद स्पटम, खांसी आती है स्पटम के साथ। स्पटम क्या होता है जी? हमारी जो थूक है ना, सलाइवा जिसको बोलते हैं, सलाइवा प्लस म्यूकस, ये दो चीजें आपस में मिलती हैं तो क्या पैदा हो जाता है, स्पटम से करते हैं। ग्लैंडुलर सेल्स हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी पैसेज में पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, अगर हवा सही नहीं आ रही, उसमें कोई जरासीम है या कोई डस्ट पार्टिकल है, तो वो म्यूकस पैदा करना शुरू कर देते हैं। कोल्ड, सर्दी का लगना, एंड और सबसे मेन वजह क्या होती है, जो निमोनिया जिस पेशेंट को होगी, वो पेशेंट, उसकी स्किन का कलर क्या हो जाएगा, डस्की कलर हो जाएगा, पर्पलिश कलर हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पुअर ऑक्सीजनेशन होती है, ब्लड में ऑक्सीजन सही तरह से ऐड नहीं हो पाती, क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन कहां से आती है, अल्वुलाई से आती है, अल्वुलाई में स्टोर होती है ऑक्सीजन, तो अल्वुलाई ही डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, तो क्या ऐसा होगा कि ऑक्सीजनेशन सही हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छा, ये ब्लूइश कलर की जो या डस्की कलर की स्किन कैसे होती है? ये हम अपनी बॉडी की वेन्स देखें, ये आपको ब्लूइश कलर की नजर आ रही होगी, क्योंकि इनमें ऐसा ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाई जाती, ऑक्सीजन सारी हमारी बॉडी यूज हो चुकी है, यूज कर चुकी है, ठीक है। तो ऐसे ब्लड को क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और हमारी बॉडी में जब ऑक्सीजन ऐड नहीं होगी ब्लड के अंदर, तो स्किन का कलर भी ऐसा चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंटीबायोटिक्स ऐसी ड्रग्स होती हैं, ऐसी अद्वियात होती हैं जो बैक्टीरिया को या तो किल कर देती हैं या उसकी ग्रोथ को रोक देती हैं।
ये इसका ट्रीटमेंट है और इसकी वैक्सीन भी अवेलेबल है जो कि कंट्रोल, अगर इसका कंट्रोल किया जाए तो वो वैक्सीन हम यूज करते हैं कंट्रोल करने के लिए। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।